हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बोला जाता है ओपन चेन, उसी को एसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। दूसरा क्लोज्ड चेन या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है उसी को। अब बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसमें खुला चेन हो। खुला चेन हो कहने का मतलब इस तरह का चेन को बोलते हैं क्लोज्ड चेन। और इस तरह का अगर चेन हो, क्लोज्ड चेन अगर ना हो, साइक्लिक चेन ना हो, तो उसको बोलते हैं ओपन चेन। अब ओपन चेन कंपाउंड किसको बोलेंगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। तो देखिए, कंपाउंड हैविंग नो एनी क्लोज्ड चेन सेगमेंट, मतलब क्लोज्ड चेन सेगमेंट नहीं होना चाहिए, साइक्लिक चेन नहीं हो, वो सारे कंपाउंड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे ओपन चेन ये भी है, ओपन चेन ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे के सारे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा क्लोज चेन एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्लोज्ड चेन सेगमेंट होना चाहिए, मतलब साइक्लिक चेन होना ही चाहिए। ठीक है। जैसे देख लीजिए, ये साइक्लिक चेन है, यहाँ से भी साइक्लिक चेन है, यहाँ भी साइक्लिक चेन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब कोई ना कोई एक साइक्लिक क्लोज्ड चेन होना चाहिए। वैसे कंपाउंड को बोलेंगे क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल साइक्लिक कंपाउंड के हैं। ठीक। साइक्लिक चेन हो सकता है, साइक्लिक चेन के साथ ए साइक्लिक पार्ट भी हो, मतलब खुला चेन भी हो। यहाँ देख लीजिए, साइक्लिक भी है, ओपन चेन भी है। तो क्लोज्ड चेन में होगा क्या, साइक्लिक पार्ट जरूर रहेगा, साइक्लिक चेन होगा ही होगा, कम से कम एक। हाँ, ओपन चेन भी हो सकता है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या देखना है, साइक्लिक चेन होना ही चाहिए कम से कम एक। उसके साथ ओपन चेन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, कंपाउंड हैविंग एनी क्लोज्ड चेन सेगमेंट, कोई ना कोई एक क्लोज्ड चेन सेगमेंट होना चाहिए उस कंपाउंड में, है ना। यहाँ यहाँ भी देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी साइक्लिक चेन दिख जाए मतलब वो साइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड को दो वर्गों में बांटा गया है, पहला सेचुरेटेड, दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसमें पाई बॉन्ड नज़र ना आए, मतलब पाई बॉन्ड नहीं हो, उसको बोल देंगे सेचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड विदाउट पाई बॉन्ड, जैसे ये सब एग्जाम्पल हैं, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हुए सेचुरेटेड के। उसी तरह अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड नज़र आए, उसको बोलेंगे अनसेचुरेटेड कंपाउंड विद पाई बॉन्ड। यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं ओपन चेन को सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में बांटने के बाद। ठीक है। अब इधर आते हैं, साइक्लिक कंपाउंड को दो वर्ग में बांटा गया है। पहला को बोला जाता है कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, दूसरा को बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक, कोई दिक्कत। इसको देखते हैं, कार्बोसाइक्लिक किसको बोलेंगे, होमोसाइक्लिक किसको बोलेंगे। तो देखिए, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें ये जो साइक्लिक चेन होगा, साइक्लिक चेन वो सिर्फ कार्बन से बना होगा, मतलब इस साइक्लिक चेन में सिर्फ कार्बन होना चाहिए, तो वैसे कंपाउंड को बोलेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन इन साइक्लिक सेगमेंट, साइक्लिक सेगमेंट में सिर्फ कार्बन होना चाहिए, साइक्लिक चेन में सिर्फ कार्बन होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक चेन में कार्बन होना चाहिए, साइक्लिक चेन में, है ना।
ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारा का सारा एग्जाम्पल हुआ होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, कम से कम साइक्लिक चेन में कोई एक एटम ऐसा होगा, कम से कम कोई एक एटम ऐसा होना चाहिए जो कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन के अलावा कोई और होना चाहिए। साइक्लिक चेन में, साइक्लिक चेन में कार्बन के अलावा कोई और एटम दिख जाए तो वैसे कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो देखिए, कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन इन साइक्लिक सेगमेंट, साइक्लिक सेगमेंट में कार्बन के अलावा कोई और एटम दिख गया, एक या एक से ज़्यादा, वो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। देखिए, साइक्लिक सेगमेंट बोले तो साइक्लिक चेन में कार्बन के अलावा कोई और दिखा, मतलब ऑक्सीजन दिखा। साइक्लिक चेन में कार्बन के अलावा क्या दिखा, सल्फर दिख गया। साइक्लिक चेन में इधर तो कार्बन है लेकिन यहाँ नाइट्रोजन घुस गया। साइक्लिक पार्ट में सिर्फ देखना है साइक्लिक चेन में। यहाँ देखिए ऑक्सीजन सल्फर घुस गया साइक्लिक चेन में, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ भी, 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 सिर्फ साइक्लिक चेन में देखना है, कार्बन के अलावा कोई और एटम नज़र आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ये सारा का सारा एग्जाम्पल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हुआ। होमोसाइक्लिक को फिर से दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोला जाता है होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, या सिंपली हम लोग एलिसाइक्लिक बोल सकते हैं, या होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। ठीक, होमोसाइक्लिक को दो कैटेगरी में, एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक। कोई दिक्कत, ठीक है। एलिसाइक्लिक किसको बोलेंगे, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो, वैसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कहलाएगा। ठीक है, देखिए, विच आर नॉट एरोमेटिक, जो एरोमेटिक ना हो उसको बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे वो हम बाद में बतलाएंगे, ठीक है ना, वो हम बाद में बतलाएंगे। तो ये जो दो पार्ट है इसको बस इतना याद, इतना केवल रखिएगा कि एलिसाइक्लिक वो होगा जो एरोमेटिक नहीं होगा, वो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। जैसे वो साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो, ये सब एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है वो हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए भी कुछ कंडीशन होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे उसका। तो सिंपली इतना याद रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो देखिए, साइक्लिक कंपाउंड विच आर अनयूजुअली स्टेबल, ठीक है, वो स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। जैसे ये सब कंपाउंड बेंजीन टाइप का जो भी कंपाउंड दिखेगा, मतलब देखिए ऐसा नॉर्मली थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें, एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, ये चीज़ देखिएगा। साइक्लिक चेन हो और अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड हो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, तो उसको बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। ये आधा अधूरा जानकारी है, आगे हम बाद में बतलाएंगे। तो ये एरोमेटिक अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये सब का सब एरोमेटिक है, सब का सब, ठीक। ये एरोमेटिक। अब देखिए, एरोमेटिक को फिर से दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक बेंजीनोइड, एक नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड किसको बोलेंगे, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक रिंग बेंजीन टाइप का होना चाहिए। जैसे ये सब एग्जांपल देखिए, इस कंपाउंड में एटलीस्ट एक रिंग, 3 ठो रिंग है ना, इसमें से कम एक रिंग को देखिए बेंजीन टाइप का है, इसमें भी कम से कम एक रिंग बेंजीन टाइप का है, इसमें भी, ये पूरे कंपाउंड में कम से कम एक रिंग होना चाहिए, कैसा, बेंजीन टाइप का, बेंजीन से मिलता हुआ, ठीक है, बेंजीनोइड कंपाउंड बोलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड में कम से कम एक रिंग बेंजीन टाइप का होना चाहिए, तब कहलाएगा बेंजीनोइड, ठीक है। देखिए, एटलीस्ट वन रिंग इज बेंजीन, देन इट इज़ बेंजीनोइड। कोई दिक्कत, ये एग्जांपल याद रखिएगा। नॉन बेंजीनोइड किसको बोलेंगे, ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसका स्टेबिलिटी बेंजीन टाइप के बेंजीन जैसा ही होगा,
लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ बेंजीन रिंग तो नहीं है, बेंजीन रिंग कैसे नहीं है, यहाँ 7 कार्बन है और बेंजीन रिंग में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का साइक्लिक रिंग, और बेंजीन में होता है 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग। तो नॉन बेंजीनॉइड किसको बोलेंगे, वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसका स्टेबिलिटी बेंजीन जैसा होगा लेकिन स्ट्रक्चर में बेंजीन जैसा नहीं होगा साइक्लिक रिंग। समझ में आया, ये जो रिंग देखिए बेंजीन टाइप का नहीं है, वही लिखा गया है स्टेबिलिटी लाइक बेंजीन। बेंजीन के जैसा स्टेबिलिटी होगा नॉन बेंजोनेट कंपाउंड का, बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड के जैसा ही स्टेबल होगा, बट डू नॉट हैव बेंजीन रिंग। लेकिन उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। इसमें बेंजीन रिंग कहाँ दिख रहा है, नहीं है। इसमें तो 7 कार्बन का चेन है, साइक्लिक चेन, ठीक है। ये बेंजीन जैसा रिंग नहीं है, ये सब बेंजीन का रिंग, बेंजीन जैसा रिंग है। कोई दिक्कत, ठीक है। अब उसी तरह से ये हम लोग देखें होमोसाइक्लिक कंपाउंड को 2 कैटेगरी में, ए साइक्लिक, एली साइक्लिक, एरोमेटिक। फिर एरोमेटिक को 2 कैटेगरी में, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। कोई दिक्कत। आप देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है उसी तरह से, हेट्रोसाइक्लिक एली साइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बोल सकते हैं, या एली साइक्लिक एरोमेटिक ही सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। एली साइक्लिक बता चुके हैं, जो एरोमेटिक नहीं होगा वैसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक एली साइक्लिक, या सिंपली एली साइक्लिक। जैसे देखिए ये सब एग्जाम्पल, ये सब एरोमेटिक नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक इसको बोलेंगे वैसा कंपाउंड, ठीक है, जो अनयूजुअली स्टेबल होता है उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। बस इतना याद रखना है, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड विच आर अनयूजुअली स्टेबल, ठीक है, जैसे ये सब कंपाउंड। ये एली साइक्लिक और एरोमेटिक बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एरोमेटिक तो पूरा अच्छा से पढ़ना है। ये हुआ हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, कैसा, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक आएगा, होमोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक आएगा। ये सब है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और ये है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से ओपन चेन कंपाउंड को सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड के कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, उसी तरह से साइक्लिक कंपाउंड को भी सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड की कैटेगरी में डाल सकते हैं, उसको भी बांटा जा सकता है। पाई बॉन्ड है या नहीं है उसके हिसाब से, समझ में आया, कोई दिक्कत। हाँ, पाई बॉन्ड है नहीं है उसके हिसाब से साइक्लिक कंपाउंड को भी हम लोग सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड के कैटेगरी में फिर से हम लोग बांट सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 कैटेगरी में, ओपन चेन और क्लोज चेन में बांटा गया। ओपन चेन मतलब सिर्फ खुला चेन दिखना चाहिए, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड में बंद चेन दिखना ही चाहिए, कम से कम एक दिख रहा है। हाँ, उसके साथ खुला चेन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन चेन को फिर से सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड में बांटा गया। अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो वो सेचूरेटेड कहलाएगा, पाई बॉन्ड आ गया तो अनसेचूरेटेड कहलाएगा, ठीक। अच्छा, फिर साइक्लिक कंपाउंड को इधर ख़त्म हो गया, ओपन चेन को इतने ही भागों में बांटा गया। अब साइक्लिक कंपाउंड को 2 वर्ग में बांटा गया, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, जो साइक्लिक चेन बनेगा वो सिर्फ कार्बन एटम से बनेगा। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, जो साइक्लिक चेन होगा उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम एक या एक से ज़्यादा दिखाई देगा साइक्लिक चेन में, ठीक। अब होमोसाइक्लिक को फिर से 2 कैटेगरी में बांटा गया, एली साइक्लिक, एरोमेटिक। एली साइक्लिक किसको बोलेंगे, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो, ये सब एरोमेटिक नहीं है, एली साइक्लिक कहलाएगा। एरोमेटिक किसको बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में इतना जानकारी कि बस इसके अभी के लिए काफ़ी है कि एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। हाँ, नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो एरोमेटिक कहलाएगा। तो इस टाइप का जहाँ बेंजीन रिंग दिख जाए, बेंजीन रिंग टाइप का रिंग दिख जाए अल्टरनेट, जिसमें पाई बॉन्ड हो,
उसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ये सारा का सारा एरोमेटिक। अब एरोमेटिक को फिर से दो कैटेगरी में, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। बेंजोनॉइड किसको बोलेंगे? वैसा कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक रिंग बेंजीन टाइप का दिखना चाहिए। ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें भी एक रिंग बेंजीन टाइप का दिख रहा है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी बेंजोनॉइड कंपाउंड। ये भी बेंजोनॉइड, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। नॉन बेंजोनॉइड किसको बोलेंगे? जिसका स्टेबिलिटी बेंजीन जैसा ही होगा। बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड जितना स्टेबल होता है उसी तरह के स्टेबिलिटी इसमें भी देखने को मिलेगा नॉन बेंजोनॉइड में। देखिए, स्टेबिलिटी लाइक बेंजीन बट डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, मतलब उसमें बेंजीन रिंग नहीं दिखाई देगा। ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन का रिंग होता है और अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है। इसमें 7 कार्बन का रिंग है, तो ये नॉन बेंजोनॉइड हो गया। अब उसी तरह का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में बांटा गया, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक बोल सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक बोल सकते हैं। एलिसाइक्लिक जो एरोमेटिक ना हो, ये एरोमेटिक नहीं है, एलिसाइक्लिक कहलाया। एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड विच आर अनयूजुअली स्टेबल, जो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एरोमेटिक कंपाउंड, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का जो ये कैटेगरी है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। तो इन दोनों कैटेगरी को हम लोग आगे चल के अच्छा से सीखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से ओपन चेन कंपाउंड को सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड के कैटेगरी में बांटे, उसी तरह साइक्लिक कंपाउंड को भी बांट सकते थे सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड में। पाई बॉन्ड है नहीं है इसके हिसाब से, समझ में आया? पाई बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड नहीं हुआ, सेचूरेटेड, पाई बॉन्ड हुआ, अनसेचूरेटेड। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग बांट सकते थे। पाई बॉन्ड हुआ, सेचूरेटेड, नहीं हुआ, अनसेचूरेटेड, उसके हिसाब से इसको भी बांटा जा सकता था, ठीक है। हाँ, अब सबसे खास बात क्या होता है ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अनसेचूरेटेड का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर पाई बॉन्ड दिख गया वो क्या कहला जाएगा? अनसेचूरेटेड कंपाउंड कहला ही जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष करके यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर ये साइन हमेशा याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, बेंज नोट है ना, यहाँ पर बेंजीन लिखा गया है। बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक में किस तरह का? एरोमेटिक में बेंजोनोइड टाइप का है ना। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखिए बेंजीन में गौर कीजिए, पाई बॉन्ड है या नहीं? है नहीं। तो क्या इसको एरोमेटिक हम लोग इसको हम लोग अनसेचूरेटेड बोलेंगे कि नहीं? बतलाइए। इसमें पाई बॉन्ड है तो इसको अनसेचूरेटेड बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि जहाँ पाई बॉन्ड दिख जाए उसको अनसेचूरेटेड तो बोला जाता है कंपाउंड को। तो इसमें बेंजीन रिंग को अनसेचूरेटेड हाइड बोलेंगे कि नहीं? तो देखिए यहाँ लिखा है बेंजीन अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, मतलब बेंजीन को अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसमें तो पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो देखिए बेंजीन होता है एक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, और ये बिल्कुल अलग कैटेगरी का कंपाउंड है, इसलिए इसमें पाई बॉन्ड होने के बावजूद इसको हम लोग अनसेचूरेटेड के कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो वही लिखा गया, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड आ जाए तो भी उसे अनसेचूरेटेड नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन इस सब ये सब तो अनसेचूरेटेड कहलाएगा ही, पाई बॉन्ड दिखा तो अनसेचूरेटेड कहलाएगा। लेकिन अगर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड दिख जाए तो उसको अनसेचूरेटेड कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। याद रखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड आ जाए तो भी उसे अनसेचूरेटेड नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ दूसरा पॉइंट है, सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड साइक्लिक में भी हो सकता है, बता चुके हैं। पाई बॉन्ड है या नहीं है उसके हिसाब से बतलाए ना, इसमें भी सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड हो सकता है, जिस तरह से ओपन चेन में हुआ था, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं, याद रखिएगा। एलिसाइक्लिक आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एरोमेटिक समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड होता क्या है असल में, ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। और जो एरोमेटिक नहीं हुआ वो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक अगर समझ में आ गया तो एलिसाइक्लिक भी ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो इस ये जो यहाँ भी आया है यहाँ भी आया है, दोनों दोनों को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है,
इसको हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। पेन, हमारा पेन, ये पेन लिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा गया है मैच द कॉलम, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, इधर की स्ट्रक्चर बनाया गया है, इधर दिया गया है किस तरह का ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपको बतलाना है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बतलाइए ये पी क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है, हाइड्रोकार्बन है, क्या है ये? चलिए बतलाइए, स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका बात करें, पी का बात करें, यहाँ पर सॉल्यूशन आंसर लिख देते हैं। आंसर यहाँ पर ये कंपाउंड को गौर से देखिए, यहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ है, साइक्लिक है ना, तो पहला नंबर ये साइक्लिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा, मतलब पी का एक भी, पी के लिए एक भी सही है, ये भी हो सकता है, ये भी है। ये कंपाउंड कार्बोसाइक्लिक है कि नहीं? कार्बोसाइक्लिक कहने का मतलब जिसमें साइक्लिक जो चेन होगा उसमें सिर्फ कार्बन मौजूद होगा, उसको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक, तो ये दूसरा भी है। और हेट्रोसाइक्लिक है कि नहीं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ये नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक में साइक्लिक पार्ट, साइक्लिक चेन में आ जाएगा कोई दूसरा वाला एटम कार्बन के अलावा, तो हेट्रोसाइक्लिक तो नहीं हुआ। अच्छा, ए साइक्लिक कंपाउंड है या नहीं? ए साइक्लिक है या नहीं? तो बतलाइए ये ए साइक्लिक है या नहीं? तो ए साइक्लिक तो है। अच्छा, ए साइक्लिक ये नहीं है, ए साइक्लिक में खुला चेन होता है ना, तो ये तो नहीं है, ये नहीं होगा। ये वाला देखिए हाइड्रोकार्बन है या नहीं? हाँ है, तो ये 5 हो जाएगा हमारा। समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, कार्बोसाइक्लिक भी कहाएगा, हेट्रोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा, ए साइक्लिक भी नहीं कहलाएगा, ए साइक्लिक में खुला चेन होता है, हाइड्रोकार्बन तो कहलाएगा क्योंकि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ है। कोई दिक्कत? पी का ये हुआ हमारा, कॉलम मैच करवाना था, ठीक है। अब पी, पी के बाद आता है क्यू। इस कंपाउंड को देखिए, ये कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, हाँ एक भी होगा ये। कार्बोसाइक्लिक है? नहीं, साइक्लिक चेन में ऑक्सीजन घुस गया, सिर्फ कार्बन केवल होता तो कार्बोसाइक्लिक हो जाता, मतलब दूसरा नहीं आएगा। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक है? हाँ, साइक्लिक पार्ट में ऑक्सीजन घुस गया इसलिए हेट्रोसाइक्लिक, तो ये तीसरा। अच्छा, ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक मतलब खुला चेन वाला, तो खुला चेन वाला तो नहीं है, तो बंद है, तो ए साइक्लिक तो नहीं हुआ। अच्छा, हाइड्रोकार्बन है? तो नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हाइड्रोकार्बन भी नहीं हुआ ये, तो क्यू का 2 और 3 होगा, दोनों, हाँ ये दोनों होगा। अच्छा, आर, ये कंपाउंड को देखिए, साइक्लिक नहीं है, कार्बोसाइक्लिक नहीं है, साइक्लिक है ही नहीं, तो कार्बोसाइक्लिक कहाँ से होगा? हेट्रोसाइक्लिक भी नहीं है। ए साइक्लिक, ए साइक्लिक मतलब खुला चेन वाला है ना, तो हाँ ये चौथा है ना। अब देखिए हाइड्रोकार्बन है, हाँ ये हाइड्रोकार्बन भी है, मतलब पांचवा भी इसके लिए सही, ठीक है। अच्छा, एस के लिए गौर से देखिएगा, एस ये कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, हाँ साइक्लिक पार्ट दिखे, साइक्लिक कंपाउंड है, एक सही। दूसरा कार्बोसाइक्लिक, हाँ कार्बोसाइक्लिक भी है, चेन वाला में, साइक्लिक चेन में कार्बन सिर्फ मौजूद है, दूसरा। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक पार्ट में सिर्फ देखना है, साइक्लिक वाला चेन में अगर कोई और एटम दिख गया कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा साइक्लिक पार्ट में, बाहर नहीं साइक्लिक पार्ट में कोई और एटम दिख जाता कार्बन के अलावा, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाता, तो ये तो हेट्रोसाइक्लिक नहीं हुआ। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको देखते हैं, क्या ये ए साइक्लिक है?
एसाइक्लिक मतलब खुला चेन वाला है, खुला चेन मतलब एसाइक्लिक मतलब सिर्फ खुला चेन ही होना चाहिए, तो नहीं है, एसाइक्लिक भी नहीं है, मतलब एस का एक और दो होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको बतलाना है, यहाँ प्रॉपर जिस तरह से क्लासीफाई किया गया था इसको प्रैक्टिस करना है। मतलब पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओपन चेन और क्लोज चेन में बांटा गया, फिर ओपन चेन को सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड में इस तरह से, या साइक्लिक को किस तरह से, साइक्लिक को होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में, फिर होमोसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, फिर एरोमेटिक को बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड में, उसी तरह हेटेरोसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में बांटा गया था। तो उसी तरह से हमको बांटते जाना है इसको। तो पहला ये कंपाउंड, अगर इस कंपाउंड को बात करें तो किस कैटेगरी में बांटेंगे, पहले बांटेंगे जिस तरह से बांटा जाता है क्रम दर क्रम, स्टेप बाय स्टेप, उस तरह से बांटेंगे। ये ओपन चेन हुआ कि साइक्लिक हुआ, साइक्लिक हुआ, तो साइक्लिक बोलेंगे, क्लोज्ड चेन लिख देते हैं। अच्छा, क्लोज्ड चेन में भी क्या हुआ, क्लोज्ड चेन में आता है एक होमोसाइक्लिक, फिर हेटेरोसाइक्लिक में बांटा जाता है। क्लोज चेन को फिर दो भाग में बांटा जाता है, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। तो ये होमोसाइक्लिक है, ये हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। दिख रहा है, होमोसाइक्लिक। अच्छा, फिर होमोसाइक्लिक को फिर से दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये किस तरह का है, ये एरोमेटिक है। अच्छा, एरोमेटिक को फिर से दो कैटेगरी में बांटा गया है होमोसाइक्लिक के अंतर्गत, एरोमेटिक, एरोमेटिक को फिर से बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो ये तो बेंजीन टाइप का, तो बेंजीनोइड बोलेंगे। इस तरह से बांटते जाना है, बेंजीनोइड, डी लगेगा लास्ट में, ठीक है, बेंजीनोइड। अब उसी तरह से इसको ओपन चेन पहले बांटेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ओपन चेन क्लोज्ड चेन। तो ये तो ओपन चेन है, उसी को हम लोग ए साइक्लिक बोल सकते हैं ना, ओपन चेन, ओपन चेन। अब ओपन चेन में दो कैटेगरी, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड है क्योंकि पाई बॉन्ड आया है, ठीक है। अब आगे इसको गोल का मतलब बतला चुके, अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा देना है बस। चलिए, ये ओपन चेन या साइक्लिक, तो साइक्लिक हुआ हमारा। साइक्लिक के अंदर आता है हमारा होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक हुआ ये, क्योंकि चेन साइक्लिक एक ही तरह का एटम से बना है, कार्बन से, तो होमोसाइक्लिक हो जाएगा ये। होमोसाइक्लिक के अंदर आता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये किस तरह का है, ये एरोमेटिक है, क्योंकि बेंजीन टाइप का जहाँ दिखा वो एरोमेटिक आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब एरोमेटिक को फिर होमोसाइक्लिक के अंतर्गत दो भाग में बांटा गया है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो ये किस तरह का है, क्योंकि यहाँ बेंजीन टाइप का एक रिंग कम से कम दिख रहा है, तो वो बेंजीनोइड के कैटेगरी में डाल देंगे, बेंजीनोइड। इस तरह से बांटते जाना है इसको। साइक्लिक ओपन चेन या साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक में होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक। तो ऑक्सीजन घुस गया है साइक्लिक पार्ट में, तो ये हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो, TERO, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। साइक्लिक के अंतर्गत आया ये हेटेरोसाइक्लिक। अब हेटेरोसाइक्लिक को दो कैटेगरी में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक हुआ, एरोमेटिक, अल्टरनेट पाई बॉन्ड दिखा, एरोमेटिक, वो बाद में बताएंगे, लेकिन ये एरोमेटिक है। कोई दिक्कत। अब इसको, ये ओपन चेन की क्लोज्ड चेन, ओपन चेन की क्लोज्ड चेन, तो क्लोज्ड चेन या साइक्लिक बोल सकते हैं।
साइक्लिक में होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, तो हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि चेन में ऑक्सीजन घुस गया। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक के अंतर्गत आता है दो भाग में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये तो एरोमेटिक है नहीं, तो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कंपाउंड ओपन चेन क्लोज चेन, ओपन चेन है, बोले तो ए साइक्लिक बोल सकते हैं या ओपन चेन कंपाउंड बोल सकते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ओपन चेन के अंतर्गत दो भाग में बांटते हैं उसको, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। तो ये हमारा सेचुरेटेड हुआ। आगे तो बांटा नहीं जाता है। इसको अल्केन भी बोल सकते थे, सेचुरेटेड के अंतर्गत कैसा अल्केन। ठीक है, चलिए इसमें साइक्लिक की ओपन चेन, ओपन चेन तो हम लोग बोल सकते हैं ओपन चेन को ही ए साइक्लिक लिख रहे हैं अभी। ए साइक्लिक, ए साइक्लिक के अंतर्गत सेचुरेटेड, अच्छा ओह ए साइक्लिक, ए साइक्लिक मतलब खुला चेन वाला। ठीक है, अब उसमें सेचुरेटेड की अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है। ठीक है, अब अनसेचुरेटेड हो गया, इतने ही तक बोल सकते हैं। अनसेचुरेटेड में कैसा, तो अल्काइन बोल सकते थे, बोल सकते थे ना, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ बोल सकते थे सेचुरेटेड में कैसा, तो अल्केन, या यहीं तक छोड़ सकते, चलिए लिख देते हैं। आगे बांटा नहीं गया है वैसे, सेचुरेटेड में अल्केन कुछ भी हो सकता है, यहीं तक रखते हैं। ये ओपन चेन या साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक में कैसा, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि सल्फर घुस गया चेन में, साइक्लिक पार्ट में। हेट्रो, हेटेरो होता है या ई होता है या नहीं, देख लीजिएगा आप लोग। हेट्रोसाइक्लिक, अब हेट्रोसाइक्लिक में दो तरह का, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये हमारा एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस करता है पूरा, वो हम अच्छे से बतलाएंगे बाद में। तो ये एरोमेटिक है। पाई बॉन्ड दिख गया अल्टरनेट, तो समझ जाइए वो एरोमेटिक होगा साइक्लिक रिंग में। साइक्लिक रिंग में अगर पाई बॉन्ड अल्टरनेट दिखा और साथ में अगर कॉन्जुगेट पोजीशन पर अगर लोन पेयर सब दिखा, तो समझ जाइए वो एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये हमारा हो चुका। अब यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड को देखिएगा ज़रा ध्यान से, साइक्लिक कंपाउंड को ही फिर से एक अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। साइक्लिक कंपाउंड को ही, ओपन चेन को नहीं, साइक्लिक को ही एक अलग कैटेगरी में, एक अलग तरह के कैटेगरी में बांटा जाता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड और स्पाइरो कंपाउंड। बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड, ये जो कैटेगरी आएगा साइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो वो वहाँ पर नहीं लिखे, लेकिन इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड किसको बोलेंगे, कोई दिक्कत। हाँ, इस तरह का कंपाउंड को गौर से देखिए। ठीक है, दो रिंग है, बाईसाइक्लो मतलब कितना रिंग, दो रिंग होगा। ठीक है, और दोनों रिंग में क्या, दोनों रिंग में दो कार्बन ऐसा होगा, दो या दो से ज़्यादा कार्बन ऐसा होगा जो दोनों रिंग में कॉमन होगा। ध्यान से देखिए, बाईसाइक्लो कंपाउंड यहाँ पर लिखा गया, देखिए, इफ टू और मोर देन टू कार्बन एटम्स आर कॉमन इन बिटवीन टू रिंग्स देन इट इज़ नोन एज बाईसाइक्लो कंपाउंड। कहने का मतलब दो रिंग में अगर दो या दो से अधिक कार्बन एटम कॉमन है तो उसको बोलेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, जैसे यहाँ दो रिंग है, इसमें ये कार्बन और ये कार्बन इस रिंग के लिए भी काउंट होगा, इस रिंग के लिए भी काउंट होगा। मतलब इस पूरे कंपाउंड में दोनों रिंग में कितना कार्बन एटम कॉमन है, दो ठो।
इस रिंग के लिए भी गिनाएगा, इस रिंग के लिए भी, तो ऐसा कंपाउंड को बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलेंगे। हो सकता है 2 से ज़्यादा कार्बन भी दोनों रिंग के लिए कॉमन हो जाए, जैसे इसमें देखिए, या इसी का टॉप व्यू ऐसा है, इसी का मतलब ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये 3D में बनाया गया है, ये ऊपर की ओर है ये लाइन। अब इस कंपाउंड को गौर से देखिए, यही कंपाउंड इस तरह का है, इसको देखते हैं, इसमें 2 रिंग नज़र आ रहा है, एक ये रिंग ऐसे, एक ये रिंग दिख रहा है ना, तो दोनों रिंग में कितना एटम कॉमन है जो दोनों रिंग के लिए गिनती होगा, तो देखिए 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 3 एटम ऐसा है जो इस रिंग के लिए भी गिनाएगा, इस रिंग के लिए भी गिनाएगा, तो वैसा कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो। मतलब 2 रिंग में 2 या 2 से अधिक कार्बन एटम कॉमन होना चाहिए, दोनों रिंग में 2 या 2 से अधिक कार्बन एटम कॉमन होना चाहिए, तो वही लिखा गया, इफ 2 और मोर देन 2 कार्बन एटम्स आर कॉमन, 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम अगर कॉमन हो इन बिटवीन 2 रिंग्स, 2 रिंग में, है ना, देन इट इज़ नोन एज बाईसाइक्लो कंपाउंड। कोई दिक्कत, ये भी बाईसाइक्लो हुआ, 2 रिंग है, इसमें ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, दोनों रिंग के लिए कॉमन है, तो ये बाईसाइक्लो। इसमें भी देख लीजिए, ये रिंग है, इसमें भी 2 कार्बन एटम ऐसा है, ये और ये, इस रिंग में भी गिनाएगा और इस रिंग में भी गिनती होगा उसका, तो इस कंपाउंड को बाईसाइक्लो बोलेंगे। बात समझ में आया। स्पायरो कंपाउंड किसको बोलेंगे, अगर 2 रिंग में सिर्फ एक कार्बन एटम कॉमन हो, जैसे इसमें देखिए 2 रिंग है, ये भी एक रिंग, तो 1 और 2 रिंग, इन दोनों रिंग में ये वाला कार्बन एटम कॉमन है, सिर्फ एक कार्बन एटम दोनों रिंग के लिए कॉमन हो, क्या कहलाएगा, स्पायरो कंपाउंड। इफ 1 कार्बन एटम इज कॉमन, एक कार्बन एटम कॉमन हो इन बिटवीन 2 रिंग्स, देन इट इज़ नोन एज स्पायरो कंपाउंड, ठीक है। 2 रिंग के बीच में अगर एक कार्बन एटम कॉमन हो तो क्या हो जाएगा, वो स्पायरो कंपाउंड। इस कंपाउंड को देखिए, 2 रिंग है, इसमें ये वाला जो कार्बन, सिर्फ एक कार्बन एटम ऐसा है जो दोनों रिंग के लिए कॉमन है, इस रिंग के लिए भी ये कार्बन एटम है, इस रिंग के लिए भी ये कार्बन एटम है, ऐसे कंपाउंड को स्पायरो बोलते हैं। ये भी है, ये भी, ये कार्बन एटम दोनों रिंग के लिए, ये कार्बन एटम दोनों, अगर 2 से 1 2 1 से ज़्यादा अगर कार्बन एटम दोनों रिंग के लिए कॉमन हो, जैसे इसमें 1 से ज़्यादा कार्बन एटम दोनों रिंग के लिए कॉमन हो, तो बाईसाइक्लो। एक ही कार्बन एटम दोनों रिंग के लिए कॉमन हो तो स्पायरो कंपाउंड कहलाया जाएगा। ये दोनों कैटेगरी साइक्लिक के अंतर्गत आएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आया, बाईसाइक्लो स्पायरो आपको ध्यान में रखना है। आगे आगे आगे, हाँ, तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो है कुछ कंपाउंड दिया गया है, इसका डीबी वैल्यू कैलकुलेट करना था, डीपीपी नंबर 5, कितना, डीपीपी नंबर 5 हमारा, ठीक है। कैलकुलेट डीबी वैल्यू, इसका डीबी वैल्यू जब भी इस तरह का 3D में स्ट्रक्चर हो तो उसको किस फार्मूला से बनाएंगे, हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला से बनाएंगे। कहने का मतलब पाई बॉन्ड और रिंग जोड़ देंगे तो ये नहीं बनेगा, ये गलत आ सकता है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे डीबी के लिए, पहले ही बता चुके हैं, डीबी के लिए C+1, ये वाला +1 माइनस H+X-N/2, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ C कार्बन की संख्या, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या, हेलोजन नाइट्रोजन की संख्या, या बोरोन हुआ तो बोरोन की संख्या। इसमें कितना कॉर्नर है, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। मतलब यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं ना, कार्बन कितना है, हमारा 8 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, ये हाइड्रोजन 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है, 3 बॉन्ड हो चुका, तो एक हाइड्रोजन सबके पास होगा। यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, ये कटा हुआ नहीं है, ये इधर है, खड़ा है, और वो पीछे से लाइन है, ठीक है, क्यूब है, इसको क्यूबेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबेन, ठीक है। हाँ, अब
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो इस वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, अगर 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कितना कार्बन है पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, 8 रखेंगे +1। H कितना है, H भी 8 ही है, कोई दिक्कत, तो 8 रखेंगे। प्लस हाइड्रोजन एटम एक भी नहीं है, 0। नाइट्रोजन एटम एक भी नहीं है, 0। इसको कैलकुलेट करेंगे 4 आएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे 9 आएगा। कितना आंसर आएगा, 5। 9 - 4 कितना आंसर, 5। ठीक है, चलिए अब इस तरह का सवाल हो तो इस तरह के सवाल में कैसे करेंगे, डायरेक्ट बना सकते हैं। टोटल पाई बॉन्ड, टोटल रिंग काउंट कर देते हैं। जब भी 3D स्ट्रक्चर हो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। बाकी कुछ भी दिया हो, डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड को जोड़ देंगे। डीबी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका डीबी वैल्यू टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग काउंट करेंगे। पाई बॉन्ड कितना है इसके पास, एक भी नहीं, 0। टोटल रिंग कितना है, एक भी नहीं है, 0। कितना, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए, इसमें डीबी वैल्यू कितना निकल के आएगा। तो पहले देखिए, सबसे पहले ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, टोटल पाई बॉन्ड टोटल रिंग काउंट करेंगे तो देखिए डीबी वैल्यू टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। पाई बॉन्ड कितना है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 चौके 12, 12 हुआ पाई बॉन्ड, तो 12 लिखेंगे। अच्छा, रिंग कितना है, तो रिंग देखिए, ये एक साइक्लिक रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग। रिंग कहने का मतलब जैसे इसका कितना बॉन्ड तोड़ दें मिनिमम कि रिंग खत्म हो जाए, तो रिंग काउंट करेंगे तो कैसे, एक रिंग इधर इसको तोड़ेंगे तो ये रिंग भी टूटेगा, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, 5 रिंग, 6 रिंग, 7 रिंग, और एक अंदर वाला बाउंड्री है 8 रिंग। समझ में आया। अच्छा, गलत हो रहा है क्या, 1 2 3 4, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। और एक अंदर वाला जो रिंग 9, ये रिंग, ये वाला, मतलब कोई भी साइक्लिक रिंग नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो ये अंदर वाला बाउंड्री बचेगा ना, ये वाला, तो इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से तोड़ेंगे। बात समझ में आया। तो टोटल रिंग कितना गिनाएगा, 9। 9 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। डीवी वैल्यू 21। ये वाला भी रिंग को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, अंदर जो रिंग है उसको भी, क्योंकि उसको भी तोड़ना पड़ेगा, सारा रिंग हट जाना चाहिए। अच्छा, इसमें डायरेक्ट बनाएंगे, स्ट्रक्चर दिया गया है तो डीबी वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। DBE बराबर टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग, ठीक है। टोटल पाई बॉन्ड कितना, तो टोटल पाई बॉन्ड देखिए, एक पाई बॉन्ड, यहाँ 1 2 और तो नहीं है, तो टोटल पाई बॉन्ड 2। टोटल रिंग, तो रिंग काउंट करेंगे, देखिए ये एक रिंग बड़ा सा है, दिख रहा है, ये वाला एक रिंग, ये वाला 2 रिंग, ये वाला 3 रिंग, तो हमारा 3 रखेंगे, गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अच्छा, ये सब क्या है, ये सब या ये सब, ये जब साइन दिख रहा है ये सब बॉन्ड, ये सब बॉन्ड ही है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना मान लीजिए कि ये बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड है। जब 3D में दिखाना रहता है तो ये सब ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं, और किस तरह से दिखाया जाता है वो हम बाद में बतलाएंगे। बस अभी ध्यान रखना है कि ऐसे लिखा गया हो या ऐसा, वो सब का सब बॉन्ड है, ठीक है। ये जिस तरह से ये बॉन्ड दिखाते हैं ना, ये ठीक है, प्लेन के इधर हो, प्लेन के पीछे हो, तो उसके लिए ये सब बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चूँकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, स्ट्रक्चर तो नहीं दिया गया। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है तो हम लोग ऐसे बना सकते, देखिए HC डबल बॉन्ड O इस तरह से, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव। चूँकि ये दिया गया है तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला,
अगर ऐसा लिखा हुआ रहता तो हम लोग सीधे डबल बॉन्ड DBE का वैल्यू निकाल सकते थे, टोटल पाई बॉन्ड टोटल रिंग। चलिए निकालते हैं। अगर इस तरह का दिया रहता तो DB वैल्यू टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग, चूँकि इसमें चार्ज भी दिखा तो क्या जोड़ेंगे, n/2। यहाँ n क्या बता रहा है, चार्ज का संख्या। यहाँ पर माइनस दिया गया है मतलब -1 चार्ज है, मतलब 1 यहाँ रखना पड़ेगा। तो टोटल पाई बॉन्ड 1 है, टोटल रिंग 0, रिंग तो है ही नहीं। n चार्ज कितना है, -1, तो -1 मतलब 1 को रखना है, बट्टा में 2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, बोले तो 1.5। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, ऐसे इस तरह से दिया रहता तो ऐसे भी बना सकते थे, C+1 माइनस H+X माइनस n/2। इस फॉर्मूला में भी रखेंगे तो भी 1.5 आएगा। कार्बन कितना है इसमें, 1 है, 1 और 1 2, माइनस इसमें H कितना है, 1। हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 में आधा घटा दे 1.5 ही तो आएगा, इतना ही ना आएगा। समझ में आया। इसमें ये वाला फार्मूला में अगर चार्ज भी दिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस फार्मूला में डायरेक्ट बैठाना है, बस आ जाएगा आंसर। लेकिन ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तब जब स्ट्रक्चर दिया हो और चार्ज दिया हो, तो ये वाला भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं पिछले वाला वीडियो में। इसमें स्ट्रक्चर बनाया गया है, कैसा फार्मूला, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। DB वैल्यू टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग, चूँकि यहाँ चार्ज नहीं है तो ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही से बन जाएगा। टोटल पाई बॉन्ड 0, टोटल रिंग 1 रिंग 2 रिंग, जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। इसको इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है, DB वैल्यू टोटल पाई बॉन्ड टोटल रिंग करके निकालेंगे। टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग, टोटल पाई बॉन्ड कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। टोटल रिंग कितना, तो रिंग कैसे गिनेंगे, तो इंडिविजुअल रिंग को हम लोग काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, मतलब रिंग के अंदर कोई और रिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल रिंग हम लोग काउंट करेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। अब 7 ही होगा, अगर हम ऐसे कर देते हैं एक रिंग इसको भी मान लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिंग जो मानेंगे उसके अंदर और कोई रिंग नहीं होना चाहिए। रिंग जिसको भी काउंट करेंगे उसके अंदर और कोई रिंग नहीं होना चाहिए। तो टोटल रिंग हमारा 7 ही गिनाएगा, और 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 होगा ना। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है डायरेक्ट फार्मूला में, DBE टोटल पाई बॉन्ड टोटल रिंग, पाई बॉन्ड कितना, तो पाई बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पाई बॉन्ड 9 ठो। टोटल रिंग देखिए यहाँ पर एक रिंग, ये कोई रिंग नहीं है, अगर यहाँ से जुड़ जाता तो ये एक रिंग कहलाता, ये वाला एक रिंग कहलाता, लेकिन यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है तो ये रिंग काउंट नहीं होगा, बस 1 और ये वाला 2। तो 9 2 क्या 11, बात समझ में आया। 9 2 11, इसको ये जो दिख रहा है उसको भी बॉन्ड, इसको ये बॉन्ड है, ठीक है ना, ये बॉन्ड है, बॉन्ड बतला चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट बैठाते हैं फॉर्मूला में, DBE टोटल पाई बॉन्ड प्लस टोटल रिंग। पाई बॉन्ड कितना, देखिए यहाँ एक यहाँ एक, 2 हुआ टोटल। टोटल रिंग देखिए एक रिंग ये हुआ, यहाँ पर 2 रिंग है, 1 2 और इधर एक 3। समझ में आया, तो टोटल रिंग 3, आंसर निकल के आएगा 5।
कितना निकल के आएगा? 5, टोटल 5। ठीक है, चलिए अब और एक चीज़ बतलाने वाले थे थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो बतलाने वाले थे वो है हमारा हाँ, यहाँ पर देखिएगा, ये जो स्पाइरो कंपाउंड होता है जिसमें 2 रिंग में एक ही कार्बन एटम कॉमन होता है, कार्बन एटम कॉमन है, तो ये स्पाइरो कंपाउंड का खास बात क्या है? ये जो साइक्लिक रिंग है और ये जो साइक्लिक रिंग है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है ना वो टेट्राहेड्रल, बोले तो इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, जिसके वजह से ये रिंग और ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे बतलाएं इसको? तो बतलाना थोड़ा सा संभव नहीं है। परपेंडिकुलर बोले तो जैसे कि ये रिंग, जैसे इसका बात करें, ये रिंग का बात करें, ये रिंग का, या कोई भी रिंग, स्पाइरो कंपाउंड का बात करते हैं, तो अगर मान लिया जाए ये वाला, ये जो रिंग है इसका तल इस तरह का है, ठीक है, ये फ्लैट है ये वाला, ये, तो दूसरा रिंग कैसे होगा? इस तरह से, मतलब इस तरह का दूसरा रिंग होगा इस तरह का, इसमें इस तरह का, समझ में आ रहा है? तो ये रिंग और ये रिंग दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आया? कहने का मतलब ये रिंग का बात करें या ये रिंग का बात करें, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है स्पाइरो कंपाउंड में, दोनों रिंग। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉमन कार्बन है, यहाँ पर जो कॉमन कार्बन है इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने की वजह से ये रिंग और ये रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत, पता नहीं लंबवत ही बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर थोड़ा सा लिख ही देते हैं ताकि आप लोग को याद रखें स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है। यहाँ पर नोट में, यहाँ जो कॉमन कार्बन एटम है इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने की वजह से ये रिंग और ये रिंग एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ऐसे लिख देते हैं अंग्रेजी में, इन स्पाइरो कंपाउंड, always two rings are perpendicular. To each other. समझ में आया? ठीक है, अंग्रेजी थोड़ा सा हैवी है, देख लेना। स्पाइरो कंपाउंड में 2 रिंग होता है ना, वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे करते हैं थोड़ा सा डीपीपी। 5 डीपीपी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 5 डीपीपी। अब हम लोग देखते हैं 6ठा डीपीपी कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, 6ठा वाला डीपीपी जो है वो हम लोग अगला वाला वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।